एक घने जंगल में शेर, हिरन, गधा मिलजुल कर शांति से रहते थे। जंगल के किनारे एक छोटा सा घर था, जहाँ एक दयालु इंसान अकेले रहता था। वह अक्सर जंगल के जानवरों के बारे में सोचता और उनकी मदद करता था। जंगल में एक बड़ा सा तालाब था, जहाँ सभी जानवर पानी पीते थे और गर्म दिनों में वहीं बैठकर आराम करते थे। सबसे पहले बात करते हैं शेर की। शेर जंगल का राजा था। वह ताकतवर था लेकिन घमंडी नहीं था। वह हमेशा कोशिश करता था कि जंगल में शांति बनी रहे। एक दिन शेर तालाब के पास बैठा था और दूर आते हुए हिरन और गधे को देख रहा था। शेर भाई, आज तो सूरज जैसे आग बरसा रहा है। सुबह से ही इतनी गर्मी है कि जंगल के पेड़ों की छाया भी ठंडी नहीं लग रही। मुझे डर लग रहा है कि अगर ऐसी ही गर्मी बढ़ती रही तो तालाब का पानी भी कम हो जाएगा। हाँ हिरन, मुझे भी यही चिंता हो रही है। हर साल गर्मी आती है, लेकिन इस बार जैसे सूरज बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अगर तालाब सूख गया तो पूरे जंगल के जानवर बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। दोस्तों, मैं भी जंगल के दूसरे हिस्से से आ रहा हूँ। वहाँ तो हालत और भी ख़राब है। कई छोटे छोटे गड्ढे पूरी तरह सूख चुके हैं और जानवर पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। तीनों जानवर तालाब की तरफ देखने लगे। पानी पहले से थोड़ा कम हो चुका था। उसी समय जंगल के बाहर अपने छोटे से घर में दयालु इंसान दोपहर को बैठा हुआ था। गर्म हवा चल रही थी। वह खिड़की से जंगल की तरफ देख रहा था। दयालु इंसान अपने आप से थोड़ी देर तक सोचता रहा। उसे जंगल के जानवरों की बहुत चिंता हो रही थी। उधर जंगल में हालत बहुत धीरे धीरे ख़राब होने लगे। मुझे लगता है कि हमें अभी पानी बहुत संभाल कर पीना चाहिए। अगर तालाब जल्दी सूख गया तो हम सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। छोटे जानवर तो शायद प्यास से ही परेशान हो जाएंगे। तुम सही कह रहे हो हिरन, हमें मिलकर इस मुश्किल का सामना करना होगा। अगर हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे तो शायद इस गर्मी के कहर से बच पाएंगे। तीनों जानवर चुपचाप तालाब के किनारे बैठ गए। हवा भी गर्म थी और सूरज आसमान में आग की तरह चमक रहा था। तालाब का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा था और जंगल के जानवरों की चिंता बढ़ती जा रही थी। अगले कुछ दिनों में गर्मी और बढ़ गई। सूरज सुबह से ही बहुत तेज चमकने लगा था। जंगल के पेड़ पौधे भी सूखने लगे थे और तालाब का पानी समय से पहले ही कम हो चुका था। एक दिन सुबह से हिरन, गधा फिर तालाब के पास मिले। मुझे बहुत चिंता हो रही है दोस्तों। कल रात मैं दूर तक गया था लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। अगर 2-3 दिन और ऐसे ही गर्मी रही तो शायद यह तालाब भी सूख जाएगा। हिरन बोला, मैंने भी देखा है कि छोटे छोटे पंछी प्यास से परेशान होकर इधर उधर उड़ रहे हैं। कुछ तो थक कर ज़मीन पर ही बैठ जाते हैं। यह गर्मी सच में बहुत खतरनाक हो गई है। शेर बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरे जंगल में बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। मैं जानता हूँ कि सभी जानवर सुरक्षित रहें। दयालु इंसान पर बोला, मुझे लगता है जंगल के जानवर जरूर बहुत परेशान होंगे। इतनी गर्मी में उनके पास खाने पीने की भी कमी हो रही होगी। शायद मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। उसने एक बड़ी टोकरी निकाली और फल, सब्जियाँ और थोड़ा अनाज रखने लगा। उधर जंगल में जानवर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे थे। हिरन बोला, काश कोई हमारी मदद कर पाता। मुझे याद है कि जंगल के बाहर रहने वाला इंसान बहुत दयालु है। उसने पहले भी कई बार घायल जानवरों की मदद की थी। गधा बोला, हाँ वह सच में अच्छा इंसान है। अगर उसे हमारी परेशानी का पता चल जाए तो शायद वह ज़रूर कुछ करेगा। दोपहर का समय था। सूरज बहुत तेज चमक रहा था और जंगल में गर्म हवा चल रही थी। शेर, हिरन, गधा थके हुए तालाब के पास बैठे थे। तभी दूर से दयालु इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में एक बड़ी टोकरी थी। हिरन बोला, दे दोस्तों, वह इंसान आ रहा है। लगता है वह हमारे लिए कुछ लेकर आया है। शायद उसे हमारी परेशानी का पता चल गया। दयालु इंसान धीरे धीरे तालाब के पास पहुंचा और टोकरी नीचे रख दी। दयालु इंसान बोला, डरो मत दोस्तों, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मुझे पता है कि इस भयानक गर्मी में तुम्हें बहुत मुश्किल हो रही होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाने का थोड़ा सामान लेकर आया हूँ। गधा बोला, दयालु इंसान तुम सच में बहुत अच्छे हो। हम सब कई दिनों से बहुत परेशान थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि इस गर्मी में कैसे बचें। शेर बोला, तुमने आज यह साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो प्रकृति और जानवरों का सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। तुम्हारी दयालुता के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। सभी जानवर टोकरी के आसपास इकट्ठा हो गए। उन्होंने मिलकर फल, सब्जियां और खाना शुरू किया। कई दिनों बाद उन्हें इतना अच्छा खाना मिला था। हिरन बोला, आज बहुत दिनों बाद दिल को सुकून मिला है। हमने साथ खाना खाया भी और पानी भी पिया। अगर हम सब मिलकर कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। दयालु इंसान बोला, याद रखना दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत मिलजुल कर रहना और एक दूसरे की मदद करना है।